नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। निःशुल्क किया जा रहा घुटनों का प्रत्यारोपण नागरिक अस्पताल में। ऐतिहासिक होगी जुलाना में मनाई जाने वाली स्थापना दिवस रैली, कहा दिग्विजय सिंह चौटाला ने। भिवानी डिपो की 81 बसें भेजी गई कुरुक्षेत्र। हरियाणा प्रदेश के लोग बीजेपी को देंगे ओवरनाइट पलटी, कहा पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने। अब खबरें विस्तार से। आयुष्मान कार्ड धारकों को घुटनों व अन्य जोड़ों की बीमारियों का चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयुष्मान कार्ड के लाभ पात्रों को विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष चौरान ने बताया कि घुटने में जोड़ों के ऑपरेशन के लिए सभी उपकरण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क दिए जाएंगे। सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि पहले आयुष्मान कार्ड धारक मरीज घुटने और कुल्ले के प्रत्यारोपण के लिए निजी अस्पतालों का रुख करते थे, लेकिन सरकार ने योजना में बदलाव कर अब यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में भी शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में सभी पात्र मरीज इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला नागरिक अस्पताल में कूला और घुटना बदलने की सेवाएं निःशुल्क है। सोमवार को भी एक बुजुर्ग महिला का घुटना बदला गया है। आयुष्मान योजना के तहत मरीज जिला अस्पताल में आकर सेवा का लाभ ले सकते हैं। वहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष चौरान ने बताया कि जिला नागरिक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कूल्हे और घुटने बदलने के लिए आवश्यक सभी उपकरण सामग्री और प्रशिक्षित टीम मौजूद है, जो मरीजों के ऑपरेशन निःशुल्क कर रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार को भर्ती हुई 65 वर्षीय महिला की जांच में पता चला कि उसकी हड्डी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। ऐसे में घुटना बदलना जरूरी था। आयुष्मान योजना के तहत 1.5 घंटे चले इस ऑपरेशन का निःशुल्क पूर्ण किया गया और निजी अस्पतालों में यह ऑपरेशन 2 से 3 लाख रुपए तक का होता है। यह सेवा यहाँ बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। तेग बहादुर शाह का 350वां बलिदान का दिवस है। इसको हम शहीदी रूप से मनाते हैं। ऐसे ऐसे महान हस्तियों के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। तो इसके साथ साथ में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री आरती देवी हैं, हमारे डायरेक्टर एसीएस हैं, सभी के सहयोग से 17 तारीख से लेकर 22 नवंबर तक आयुष्मान बेनिफिशियरी सर्जिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हमने 300 से ऊपर सफल सर्जरी करी गई है, जिसमें जितने भी पेशेंट आए किसी को मना नहीं किया गया और सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। इसके माध्यम से लगभग हम डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्टेट में हमारा अच्छा कार्य रहा है। तो आप सभी को इसके लिए सूचना के लिए आपके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया। दूसरा ये है कि ये सिर्फ 17 से 22 तक ये एक स्पेशल कैंप को एक सेंसिटाइज करने के लिए बताया गया था। ये एक्टिविटीज हमारी रूटीन में चलती रहेगी। जितनी भी सर्जरी हैं, जितने प्राइवेट में होते हैं, वहाँ पर आप ना जा करके सरकार की अच्छी क्वालिफाइड डॉक्टर, मशीन और इक्विपमेंट का फायदा उठाएं फ्री ऑफ कॉस्ट और अननेसेसरली बर्डन जो हेल्थ पे खर्चा होता था उससे बचें। सरकार की ये नीति है कि हर कोई भी मरीज हो उसका एक भी पैसा पॉकेट से खर्च नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारे तरह की सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ डायलिसिस होती है, एमआरआई होती हैं और जितने तरह की सर्जरी हैं वो सारे तरह की सर्जरी होती हैं, चाहे हिप रिप्लेसमेंट हो, नी रिप्लेसमेंट हो, एंडोस्कोपी सर्जरी हो, सिजेरियन हो, हिस्टेक्टमी हो, तो सारे तरह की। और आई की तो सर्जरी हमारी पूरे ही इंडिया में प्रसिद्ध है। काफ़ी जलान में इसका अच्छा कार्य होता है। हमारे पास अच्छी तरह की लेंस हैं और अच्छी तरह की मशीन है। तो आपके माध्यम से 17 से 22 तारीख के सर्जिकल जो कैंप हुआ है उसकी सफलता पर आपको बधाई देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितने भी आयुष्मान बेनिफिशियरी हैं वो हमारी सरकारी सेवा का फायदा उठाएं। भारत और हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम जो है आयुष्मान भारत
उसके अंतर्गत जो है ना नी और हिप रिप्लेसमेंट पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में होते थे जो आयुष्मान इन पैनल थे। इसके बाद कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने जो है ये अधिसूचना जारी की कि जो है THR और TKR आयुष्मान के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल में होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होंगे। और उसी के तहत जो है पीछे 17 से 22 एक आयुष्मान का एक वीक बनाया गया। इसमें मैक्सिमम जो है मरीजों को, आयुष्मान के पेशेंट्स को, जिसमें मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो हड्डी के टूट फूट के पेशेंट और रिप्लेसमेंट के हिप और नी के मैक्सिमम पेशेंट आए थे, जिसके तहत कल हमने एक सर्जरी आयुष्मान के अंदर इम्प्लांट जो है सिविल अस्पताल भिवानी से ही सरकार के द्वारा दिया है, जो कि हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हमारे सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर रघुवीर सिंह, PMO डॉक्टर राज सिंह, इनके सहयोग से और DC साहब के निर्देश अनुसार कि ऐसे पेशेंटों का, टूट फूट के पेशेंट का, सबका सामान यहीं से मिलना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर जुलाना में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला भिवानी पहुंचे। चौधरी देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भिवानी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में जुलाना पहुंचकर रैली को सफल बनाने की अपील की। जननायक जनता पार्टी के 8वें स्थापना दिवस के समारोह के बारे में जजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी जिले के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चौटाला ने कहा कि जन सरोकार दिवस रैली को सफल बनाने के लिए जजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। एक तरफा जहां जजपा नेता कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं, तो वहीं कार्यकर्ता भी आम नागरिकों तक पहुंचकर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी द्वारा करवाए गए जनहित के कार्यों से लोगों को अवगत करवा रहे हैं। वहीं रैली को सफल बनाने के लिए युवाओं ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और युवाओं में रैली के प्रति खासा जोश देखने को मिल रहा है। चौधरी देवीलाल सदन में आयोजित जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए दिग्विजय ने कहा कि हमारे पास जो साथी हैं वे संघर्ष के साथी हैं, वो हमारे लिए कोहिनूर के समान है। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के उप पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का मानना है कि यदि प्रदेश का युवा सक्षम होगा तभी प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर होगा, इसीलिए वे युवाओं के लिए विशेष तौर पर काम कर रहे हैं। दिग्विजय ने कहा कि युवाओं के प्रति डिप्टी सीएम व जजपा का कार्य देखते हुए प्रदेश का युवा दुष्यंत चौटाला से प्रभावित हुआ है और जजपा से जुड़ने लगा है। कहा कि 7 दिसंबर को आयोजित होने वाली रैली में युवाओं की खासी भागीदारी रही। का स्वागत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे अपने परिवार के सदस्यों, आप लोग पैदल से आपका स्वागत है। 7 तारीख को 8वां स्थापना दिवस जेजेपी का 8 साल बने हुए उसको पूरे हो जाएंगे। एक पर्व की तरह, एक त्योहार की तरह चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, बल्कि अन्य स्टेट के कार्यकर्ता भी बड़े जोश और उत्साह से लाखों की संख्या में जुलाना में एकत्रित होने जा रहे हैं। तो उसके लिए न्योता देने का मुझे आज अवसर मिला भिवानी, और भिवानी का मुझे प्रभारी बनाया है। आज मैंने ड्यूटी लगाई है, सभी से बात की है कि हल्का वाइज लिस्टें बनाएं और मैं स्वयं हल्का वाइज जाकर के वो सभी लोगों से मिलूंगा जो भूले भटके किसी कारणवश पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए। उनको सबको वापस लेकर के आएंगे, निमंत्रण देंगे, रैली में आने का न्योता देंगे। नए लोगों को जो हमारी विचारधारा से भविष्य में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनसे भी संपर्क करें और मैं भी संपर्क करूंगा। रैली एक ऐसा अवसर होता है जिसपे जो है ना, त्योहार हो घर में तो गिले शिकवे भुलाने का एक अवसर होता है। तो ये हमारे घर में तो जैसे कोई ब्याह शादी का माहौल होता है, वैसे रैली को हम उस उत्साह से चौधरी देवीलाल के अनुयायी बनाते हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं ये तो नहीं कहता कि जींद वालों जो लोकल वहां के हैं उससे ज्यादा तो नहीं कहता मैं, मगर हरियाणा में जींद के बाद अगर भीड़ ज्यादा कहीं की होगी, मीडिया एनालिसिस करेगी, तोल तराजू करेगी कि कितने एक लोग गए, तो मुझे लगता है कि प्रभारी के तौर पे आप जरूर शाबाशी देंगे कि हमने मिलजुल करके अच्छा काम किया। है ही नहीं, सरकार का तो हाल ये है कि सरकार के मंत्री सड़क पर हाथ दे रहे हैं, कोई गाड़ी वाला ही नहीं रोकता है। सरकार तो बची नहीं, कल 3 मर्डर रोहतक में हो गए। हर रोज लोगों की जान लूटी जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं।
एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, व्यापारियों को लूटा जा रहा है, टोटल कोलैप्स है, फेलियर है। आपके यहाँ पर बोर्ड का वो कितना बड़ा स्कैम सामने आ गया, सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। एचटेट के पेपर की सरकार तो बची नहीं, टोटल अफसरशाही है। चंडीगढ़ के 2 अधिकारी और हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर के कैसे हरियाणा को कंट्रोल किए हुए हैं। तो नायब सिंह सैनी तो वो जो कहते हैं कि वो बस में चढ़ा दिया उनने, तो बस में चढ़ लिए मेरे हिसाब से, कोई उनकी सुनता ही नहीं। बस की टिकट जरूर कटवा सकते हैं, बस वो मैं नहीं मानता कि इससे ज्यादा कुछ बचा है। ये चकित करने वाला है और अचंभा है। हमें तो हैरानी है इस बात की कि बिहार के नतीजे इस प्रकार कैसे रह गए। और सबसे बड़ा स्कैम है इस देश का, सबसे बड़ा स्कैम जो है इस देश की, सबसे बड़ी अनियमितताएं जो है वो ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, ये जो किसानों का भविष्य तो तराजू में तोल दिया इन लोगों ने, और वो कंपनियां जो किसानों को लूटती हैं और जब मुआवजा देने की बारी आती है तो मुंह फेर लेती हैं। बहुत बड़ा स्कैम है ये, देश का सबसे बड़ा स्कैम है ये। 2G 3G कोयला सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा स्कैम है और इस पे कोई बात नहीं कर रहा देश। ये बहुत चिंता का विषय है। मैंने आप लोगों से ही सुना है कि ये चर्चा चल रही थी पीछे कि इसको मर्डर तो मान रही है कि मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं है। कुछ लोगों ने ये बात शायद कही है, पता नहीं सच्चाई कि झूठ है, मुझे तो खुद इसकी जानकारी नहीं है। तो इसलिए कई बार लिटिल नॉलेज इज हार्मफुल, मैं उस पर कोई कमेंट करूं तो खामखाम हो जाएगा। पंचायत कौन लोग कर रहे कौन नहीं कर रही तो मुझे नहीं पता, मगर हम इस बात के पक्षधर हैं उस दिन भी और आज भी, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सुसाइड है, मैंने उस दिन भी इस पर कटाक्ष की थी कि ये सुसाइड कहना इसको गलत है। इतनी जल्दी प्राइमा फेसी किसी के बारे में कुछ भी कह देना उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बिना गलत है। तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द होता रहेगा, मगर हम तो सच्चाई के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए भिवानी रोडवेज डिपो के द्वारा 81 बसें भेजी गई हैं। दैनिक यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज कर्मचारी अजय शर्मा ने बताया कि रोडवेज प्रशासन के द्वारा यात्रियों को इस संबंध में एक दिन पहले सूचित करके केवल आवश्यक कार्य हेतु ही 25 नवंबर को यात्रा करने की सलाह दी जा चुकी है। उन्होंने यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने की जानकारी। रोडवेज कर्मचारी अजय शर्मा ने बताया कि भिवानी डिपो की कुल 81 बसें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र रैली में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही यात्रियों को अनाउंसमेंट करके सूचित कर दिया गया था कि सामान्य दिनों की तुलना में कम बसेस चलेंगी, इसलिए केवल जरूरी कार्य होने पर ही उन्हें यात्रा करने की सलाह दी गई थी। अजय शर्मा ने बताया कि लंबी दूरी की सभी बसें अपने निर्धारित रूटों पर नियमित रूप से चल रही हैं, जबकि लोकल रूट की कुछ बसेस को प्रभावित करके रैली के लिए भेजा गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि रोडवेज की तरफ से यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जा रही है और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। हमारी रोडवेज की भिवानी डिपो की 81 बसें गई हैं और 16 बस परिवहन समिति प्राइवेट बस गई है, जो कुरुक्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली है उसके लिए हमने रवाना कर दी है। तो यहाँ पर किस प्रकार से देखा जा रहा है? इसमें हम लगभग मोस्टली अरेंजमेंट कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ हम गाड़ियाँ भेज रहे हैं। बाकी देखो इतनी बसें जाने के बाद में रूट तो प्रभावित होते ही। तो यात्रियों को किस प्रकार? यात्रियों से हम बार बार आज अनुरोध कर रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है, वहाँ गाड़ियाँ भेजी जा चुकी हैं, इसलिए कृपया करके हमने कल ही कहना शुरू कर दिया था कम आए, तो ज़्यादा जरूरत हो ही घर से बाहर आए। तो यात्री भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, बाकी जो हैं उनको हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करें। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने भिवानी में सद्भावना यात्रा निकालकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी रोजगार के मामले में देश का मॉडल अन्य प्रदेशों में थोपती है। भाजपा सरकार ने सेना में अग्निवीर योजना लागू करके युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने आंकड़े दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। प्रदेश में सद्भावना यात्रा निकाल रहे कांग्रेसी नेता एवं पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा
कि बीजेपी की मान्यता है कि वह ठेके की नौकरी और ठेके की व्यवस्था तैयार करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस युक्त है, जिसमें कांग्रेस के ही नेता बीजेपी में शीर्ष स्तर पर शामिल है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के कैंपेन पर बोलते हुए कहा कि देश के अंदर वोट चोरी जो हो रहा है उसका हमारे नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के डाटा के साथ आंकड़े दिए हैं, लेकिन उन पर कोई भी किसी प्रकार का जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए बीजेपी पर पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कहा कि लोग इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल कमेंट के कारण ऐसा कर रहा है। अब हरियाणा के लोगों को कांग्रेस पर उम्मीद है कि कांग्रेस ही हरियाणा का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि बदलाव की जरूरत है और यह ओवरनाइट पलटी हरियाणा प्रदेश के लोग बीजेपी को देंगे। इस अवसर पर उनके साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डूमरखा और पूर्व विधायक डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज सहित अनेक कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज भिवानी में हमारी सद्भाव यात्रा का समापन हो रहा है और इसके साथ हमारी यात्रा आज 20 हलकों से होकर गुजर चुकी है। 5 अक्टूबर को दड़ौदा नरवाना से इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद ये यात्रा निरंतर चलती हुई नरवाना के बाद कलायत, कलायत के बाद कैथल, कैथल के बाद जींद, जींद के बाद जुलाना, जुलाना के बाद नारनौंद, उचाना, उकलाना, आदमपुर, नलवा, हिसार, बरवाला, हांसी, भवानीखेड़ा, ये पहले चरण के हल्के थे 14। उसके बाद महेंद्रगढ़ जिले से नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और फिर भिवानी जिले के लोहारू, तोशाम और आज भिवानी शहर वाली जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके साथ 20 हल्के आज हो जाएंगे और कल से यात्रा बाजड़ा और उसके बाद चरखी दादरी में चली जाएगी। हमारी यात्रा सद्भाव यात्रा इसका नाम है और इसका जो स्लोगन है या टैग लाइन बोलते हैं आजकल जिसको, वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। नाम में और स्लोगन में ही इसका जो उद्देश्य है या जो संदेश जिसको लेकर हम इस यात्रा के माध्यम से चले हैं वो इसके अंदर है। और इस यात्रा की प्रेरणा जो है वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वहीं से प्रेरणा लेके इस यात्रा की रूपरेखा बनाई गई थी सारी की सारी। और संदेश यही है कि हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का जो 36 बिरादरी का भाईचारे का जो एक सदियों पुराना ताना बाना है, उसमें राजनीतिक कारणों की वजह से एक जानबूझ के सिर्फ तनाव नहीं पैदा किया जा रहा, बल्कि उसके अंदर ऐसी परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि समाज वो एक स्थायित्व पा जाए, ताकि कुछ दल या नेता अपनी जो राजनीति है उस अनुसार उसको जमा सकें। इसमें स्वाभाविक सी चीज है क्योंकि एक सामाजिक चीज है जिसका प्रयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, तो इसका जो मुकाबला है वो भी राजनीतिक स्तर पे हो, ये आवश्यक है। और उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका और दायित्व जो बनता है वो प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे पुराना और सबसे मजबूत राजनीतिक दल होने के नाते वो कांग्रेस पार्टी का बनता है। और चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। निःशुल्क किया जा रहा घुटनों का प्रत्यारोपण नागरिक अस्पताल में। ऐतिहासिक होगी जुलाना में मनाई जाने वाली स्थापना दिवस रैली, कहा दिग्विजय सिंह चौटाला। भिवानी डिपो की 81 बसें भेजी गई कुरुक्षेत्र। हरियाणा प्रदेश के लोग बीजेपी को देंगे ओवरनाइट पलटी, कहा पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।